रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन वो साधारण ठंड नहीं, जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी आसपास फैल चुकी हो। शहर से कई किलोमीटर दूर घने पेड़ों और काले साए से घिरा एक पुराना मकान खड़ा था, वर्मा हाउस। उसकी टूटी हुई खिड़कियां हवा के साथ हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे वो खुद सांस ले रहा हो। लोग कहते थे, रात के ठीक 12 बजे उस घर का एक दरवाजा अपने आप खुलता है और जो उसे देख लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे कहानी शुरू होती है। उस रात विवान और उसका दोस्त रोहन एक सुनसान सड़क पर बाइक से उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर तरफ बस पेड़ों के साए थे जो अजीब आकृतियां बना रहे थे। रोहन ने धीरे से कहा, विवान, अभी भी समय है, वापस चलते हैं। विवान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तू हर बार यही कहता है, आज देखना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अंदर कहीं विवान को भी हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी। वर्मा हाउस, पहली झलक। बाइक रुकती है, धीरे धीरे इंजन की आवाज बंद होती है और अचानक चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। उनके सामने खड़ा था वर्मा हाउस। गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। हवा चलती है, क्रीं। गेट खुद थोड़ा और खुल जाता है। रोहन का गला सूख जाता है। ये अपने आप खुला क्या? विवान मुस्कुराने की कोशिश करता है। पुराना गेट है, हवा होगी। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास अब पहले जैसा नहीं था। घर के अंदर वे धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। फर्श पर जमी धूल उनके कदमों के निशान बना रही थी। हर कदम के साथ ठक 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 आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। एक खुशहाल परिवार, माँ, पिता और एक छोटी लड़की। लेकिन हर फोटो में उस लड़की का चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। रोहन रुक गया। विवान, ये सही नहीं लग रहा। विवान ने गहरी सांस ली। बस 12 बजे तक रुकते हैं, फिर चलते हैं। समय का धीरे धीरे बीतना। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। 11:45, 11:52, 11:57। हर सेकंड अब भारी लग रहा था। कमरे की हवा ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। रोहन ने फुसफुसाकर कहा, तुझे महसूस हो रहा है? विवान ने सिर हिलाया। अब वो भी समझ रहा था, कुछ तो है यहाँ। 12 बजे, वो पल। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, टन 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 आवाज पूरे घर में गूंजी। और उसी पल ऊपर से एक आवाज आई, क्रीं, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। सीढ़ियों की तरफ अंधेरा था, लेकिन अब वो अंधेरा जैसे उन्हें बुला रहा था। सीढ़ियों की चढ़ाई, स्लो मोशन। हर कदम धीरे धीरे उठ रहा था। लकड़ी की सीढ़ियां, कर्क कर्क। हर आवाज दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। रोहन पीछे पीछे आ रहा था। उसकी सांस तेज थी। विवान, अगर कुछ गलत हुआ तो? विवान ने जवाब नहीं दिया। अब वो खुद भी डर चुका था। वो दरवाजा। ऊपर पहुंचकर वो दरवाजा सामने था, आधा खुला हुआ। अंदर गहरा अंधेरा, जैसे अंदर रोशनी का कोई अस्तित्व ही ना हो। दरवाजा हल्के हल्के हिल रहा था। क्रीं। विवान ने धीरे से हाथ बढ़ाया और दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कमरे के अंदर। कमरा खाली था, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो धीरे धीरे खुद ही हिल रही थी। आगे पीछे, आगे पीछे। अचानक कुर्सी रुक गई और उसी पल कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रोहन की सांस जमने लगी। विवान कुछ बोल पाता उससे पहले कुर्सी के पीछे एक साया उभरने लगा। खौफनाक सन्नाटा। कमरे में अचानक दीवार पर खून जैसे शब्द उभरने लगे। तुम क्यों आए हो? हर शब्द धीरे धीरे बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। रोहन पीछे हट गया। हम चले जाते हैं। लेकिन विवान वहीं खड़ा रहा। उसने कांपती आवाज में कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अनन्या की डरी हुई आवाज गूंजी, मदद? जब मैं चिल्ला रही थी तब कोई नहीं आया।
धीरे धीरे अनन्या का चेहरा ऊपर उठा। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें दर्द था, डर नहीं। सच्चाई सामने आती है। उन्होंने मुझे यहीं बंद कर दिया। मैं दरवाजा पीटती रही, लेकिन किसी ने नहीं खोला। रोहन के आंखों में आंसू आ गए। विवान, ये सच है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन अंदर फंस गया। अनन्या उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। हवा तेज हो गई। निर्णय का पल, स्लो इमोशन। विवान आगे बढ़ा, हर कदम भारी, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। अगर तुम्हें किसी को लेना है तो मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। मुक्ति का सच। अनन्या रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर उसकी आवाज नर्म हो गई। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मेरी हड्डियां यहीं नीचे हैं। अंतिम काम। दोनों ने मिलकर फर्श तोड़ा, धीरे धीरे मिट्टी हटाई और अंदर से एक कंकाल मिला। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, हवा बदल गई, भारीपन हल्का हो गया। अंतिम विदाई। उन्होंने कंकाल को दफनाया, मिट्टी डाली, और उसी पल एक हल्की रोशनी उनके सामने उभरी। अनन्या खड़ी थी, अब डरावनी नहीं, शांत, मुस्कुराती हुई। कहानी का अंत। वो धीरे धीरे रोशनी में घुल गई और गायब हो गई। वर्मा हाउस अब सिर्फ एक खाली मकान था। अंतिम लाइन। विवान ने आसमान की तरफ देखा। हर भूत डराने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ सुने जाने के लिए होते हैं। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।